ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 4 पार्ट 11 नारी का वर्चस्व विश्व का उत्कर्ष। नर और नारी यों दोनों ही भगवान की दाईं बाईं आंख, दाईं बाईं भुजा के समान है। उनका स्तर, मूल्य, उपयोग, कर्तव्य, अधिकार पूर्णतः समान है। फिर भी उनमें भावनात्मक दृष्टि से कुछ भौतिक विशेषताएं हैं। नर की प्रकृति में परिश्रम, उपार्जन, संघर्ष, कठोरता जैसे गुणों की विशेषता है। वह बुद्धि और कर्म प्रधान है। नारी में कला, लज्जा, शालीनता, स्नेह, ममता जैसे सद्गुण हैं। वह भाव और सृजन प्रधान है। यह दोनों ही गुण अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। उनका समन्वय ही एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सामायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नर और नारी की इन विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। पिछले दिनों के विकास क्रम में कृषि, उत्पादन, पशुपालन, शिल्प, वास्तु, उद्योग जैसे उपार्जन प्रधान कार्यों की जीवन यापन संबंधी सुविधाएं बढ़ाने के लिए आवश्यकता पड़ी, सो पुरुष के वर्चस्व को उसमें प्रयुक्त किया गया। उन दिनों बर्बरता की मात्रा अधिक थी। पशुता से मनुष्यता की सेना की प्रगति धीरे धीरे हो रही थी, सो समाज में आसुरी आक्रमणकारी तत्वों का बाहुल्य रहता था। उनसे संघर्ष और युद्ध किए बिना आत्मरक्षा का कोई उपाय न था। देवासुर संग्राम की कथा, गाथाएं, इतिहास पुराणों के पन्ने पन्ने पर पाई जाती हैं। वे उस समय की परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराती हैं। बस्तियां कम और जंगल अधिक थे, सो उनमें रहने वाले हिंस्र पशु की भी कम कष्ट नहीं देते थे। उनसे भी लड़ना पड़ता था। युद्ध कौशल्य में पुरुष की प्रकृति ही उपयुक्त थी, सो उसे आगे रहना पड़ा। जो आगे रहता है, नेतृत्व भी उसी के हाथ में आ जाता है। जो वर्ग पीछे रहते हैं, उन्हें अनुगमन करना पड़ता है। परिस्थितियों ने नर नारी के समान स्तर को छोटा बड़ा कर दिया। पुरुष को प्रभुता मिली, नारी उसकी अनुचरी बन गई। जहाँ प्रेम सद्भाव की स्थिति थी, वहाँ वह उस आधार पर हुआ, और जहाँ दबाव और विवशता की स्थिति थी, वहाँ दमन पूर्वक यही किया गया। दोनों ही परिस्थितियों में पुरुष आगे रहा और नारी पीछे। क्रमशः यह स्थिति सह्य और स्वाभाविक बनती चली गई। यहाँ तक कि धर्म और परंपराओं में भी उसी स्थिति का समर्थन किया गया और उसे उचित ठहराया गया। पिछले हजारों वर्ष का इतिहास इसी क्रम व्यवस्था का दिग्दर्शन कराता है। नारी की गर्भधारण विशेषता ने उसे शारीरिक दृष्टि से अपेक्षाकृत असुविधाजनक स्थिति में डाल दिया। गर्भ धारण करने के दिनों में, प्रसव के समय, शिशु पालन की स्थिति में उस पर ही शारीरिक दबाव पड़ता है। इस क्षति की पूर्ति के लिए जिन सुविधा साधनों की आवश्यकता है, वे आसानी से पूरे न हो सकने के कारण उसका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। उपार्जन और श्रम की सामर्थ्य में भी घट आती रहती है। रोग भी
उसे घेरते हैं और अकाल मृत्यु का दबाव भी उसी पर अधिक पड़ता है। इस मजबूरी और दुर्बलता ने नारी को पीछे रखा। उसे पुरुष की सहायता अपेक्षित हुई और इस सहायता के बदले उसे नर का वर्चस्व, नेतृत्व और नियंत्रण स्वीकार करना पड़ा। विवशता का लाभ आमतौर से उठाया जाता है। पुरुष ने भी इस संबंध में कुछ कमी न रखी। नर द्वारा नारी के उत्पीड़न की एक दर्द भरी कथा से लंबा इतिहास भरा पड़ा है। इसके पीछे नारी विवशता का नर द्वारा अवांछनीय लाभ उठाने का तथ्य ही अपनी निर्लज्जता का पग पग पर प्रदर्शन करता है। स्थिति का सही विश्लेषण यही है। यहाँ हमारा प्रयोजन इतिहास का विश्लेषण या नर नारी के बीच अवांछनीय स्थिति की चर्चा करना नहीं, वरन उद्देश्य यह है कि नवनिर्माण में नारी की महत्ता और विशेषता का उपयोग कैसे किया जाए। पुरुषार्थ परक सृजन बहुत हो चुका, आगे भी उसके होते रहने की गति तीव्र से तीव्रतम होती चली जाती है। बुद्धि को तेज करने और उसके उपयोग करने की तरकीबें एक से एक बढ़िया निकली और बढ़ाई जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा देने वाले स्कूलों के लिए पैसा कम है, पर कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षा देने वाली संस्थानों को काफी पैसा मिल रहा है और उनके द्वारा युद्ध से लेकर यांत्रिकी, भौतिकी, कानून, शिल्प आदि अगणित विषयों की बहुत सी बातें सिखाई जा रही हैं। बुद्धिमानों की नीत नई सेवा श्रृंखला बढ़ती चली जा रही है। उपयोग की लालसा दिन दिन उग्र होती जाती है। उसकी पूर्ति के लिए लोग दिन रात घोर पुरुषार्थ कर रहे हैं। नर की दो ही प्रवृत्तियां प्रधान है, श्रम और तरकीबें भिड़ाने की चतुरता। जिस हद तक जनजीवन के लिए यह तत्व आवश्यक हैं, उससे वे कम नहीं वरन अधिक ही मौजूद हैं। भविष्य की संभावना को देखते हुए उसमें कुछ बढ़ोतरी ही हो सकती है, कमी नहीं। शांति और सुव्यवस्था में जो इन दिनों गतिरोध उत्पन्न हो गया है, उनके दूर करने में न श्रम से काम चलता दिखता है न चतुरता से। भावनात्मक अधपतन की समस्या न पुरुषार्थ की कमी से पैदा हुई है और न चतुरता में घाटा पड़ने से। भौतिक पदार्थों के अभाव से ही यह संकट उत्पन्न नहीं हुआ। उपरोक्त कमियां सिर्फ भौतिक साधनों की न्यूनता रख सकती हैं। भावनात्मक संकट उनके कारण उत्पन्न नहीं हो सकता। गरीब लोगों ने सदा अमीरों की तुलना में अधिक ऊंचे आदर्श प्रस्तुत किए हैं। साधु और ब्राह्मणों का एक विशाल वर्ग प्राचीन काल में भौतिक दृष्टि से अभावग्रस्त जीवन यापन ही करता था, पर उसका आंतरिक स्तर हर कसौटी पर प्रखर और समुन्नत ही सिद्ध होता था। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि समर्थ और संपन्न लोगों ने ही इस दुनिया में कहर ढाए हैं। मनुष्यता को कलंकित करने वाला जो कुछ भी विश्व में इतिहास में उपलब्ध है, उसके कर्ता धर्ता अधिक बुद्धिमान, अधिक समर्थ और अधिक साधन संपन्न लोग ही रहे हैं। आज के भावनात्मक संकट को दूर करने के लिए न संपदा की जरूरत है, न श्रम की, न कुटिल चतुरता की। इन दिनों सबसे बड़ा सृजनात्मक तत्व सहृदयता, ममता, सेवा और करुणा से ओतप्रोत कोमल भावनाओं का पुंज ही हो सकता है। यह खनिज हमें नारी अंतःकरण के अतिरिक्त अन्यत्र कहाँ मिल सकते हैं। सेवा, करुणा
और दूसरों को सुखी बनाने में ही प्रायः उसका सारा जीवन बीतता है। बचपन में भाई बहनों के लिए वही बहुत कुछ करती हैं। युवावस्था आते ही अपना सार तत्व पति के चरणों में समर्पण कर देती हैं। प्रसव के मृत्यु तुल्य कष्ट को भावी बालक के लिए की जा सकने वाली सेवा साधना की मधुर कल्पना लिए खुशी खुशी सह लेती हैं। बालकों को अपना लाल रक्त श्वेत दूध के रूप में बदलकर पिला सकने और उस अनुदान के प्रति किसी एहसान का भाव तक मन में न लाना केवल नारी के लिए ही संभव है। क्षमा, ममता, आत्मीयता, सेवा के अगणित निर्जर हर नारी के जीवन पर्वत से फूटते और बहते दिखाई सकते हैं। कोई उसकी कोमल भावनाओं को छू सके तो सहज ही बड़े से बड़ा त्याग बलिदान करते देख सकता है। नारी का शोषण, उत्पीड़न, प्रताड़ना से कम किंतु कष्ट प्रवाह में बहाकर उसका सब कुछ छीन लेने की दुर्भी संधि द्वारा ही अधिक होता देखा जा सकता है। भावनात्मक दृष्टि से आंतरिक उदारता और उत्कृष्टता की दृष्टि से नारी का स्तर नर की तुलना में बहुत ऊंचा स्वभावतः है। यह विशेषता भरा अनुदान उसे प्रकृति प्रदत्त उपहार के रूप में मिला है। नर का उद्धत व्यक्तित्व नारी की कोमल सरसता की उपलब्धि बिना अधूरा और अपूर्ण ही रह जाता है। सती दहन के बाद पत्नी वियोग से शंकर भगवान का विक्षिप्त हो उठना और उस मृत शरीर को कंधे पर रखकर तांडव नृत्य करने लग जाना यह बताता है कि नारी के सहयोग का अभाव ऊंचे से ऊंचे व्यक्तित्व को कितना बेचैन विचलित कर सकता है। यह अकारण नहीं, पति पुत्र को ही नहीं, साथिन सहचरियों को ही नहीं, समस्त विश्व को कोमल भावनाओं से परिप्लावित करती हैं और एक प्रकार से भौतिकता की शुष्क रिक्तता को अपनी ममता भरे आध्यात्म से सरल सुषमा के रूप में बदलती हैं। भौतिक सृष्टि में जो सरसता दिखती है वह जल का चमत्कार है। चेतन जगत में जो मधुरिमा, तृप्ति, सद्भावना दिख पड़ती है उसका मूल उदात्त नारी का अस्तित्व ही है। इसके अभाव के बाद नर जो कुछ रह जाता है उसकी तुलना मरघट में रहने वाले भूत वेतालों से ही की जा सकती है। नवसृजन का जो स्वरूप होगा उससे प्रसुप्त रूप करुणा और ममता को जगाने की बात को ही प्राथमिकता मिलेगी। इन दिनों मनुष्य कंगाल केवल भावनात्मक दृष्टि से ही हुआ है। पिछले दिनों संपन्नता तेजी से बढ़ी है, गिरावट तो केवल सद्भावनाओं में ही आई है और समस्त संकट इसी अभाव ने उत्पन्न किया है। हमें अपने चारों ओर शोक संताप की, क्लेश कलह की, भ्रष्टाचार अनाचार की, शोषण उत्पीड़न की, अज्ञान अभाव की जो सर्वग्राही सघन घटाएं छाई दिखती हैं उनका एकमात्र कारण सद्भावनाओं की घटोतरी होते जाना ही है। यदि सज्जनता, सहायता और स्नेह सहकारिता के उच्च आदर्श हमारे मनों में भर जाएं तो दुनिया में जितनी कुछ साधन सामग्री उपलब्ध हैं उतने को मिल बांटकर उपयोग करने के आधार पर सर्वत्र शांति और सुव्यवस्था रह सकती है और हर कोई सुख शांति का जीवन जी सकता है।
इस अभाव पूर्ति के लिए नारी को आगे लाना पड़ेगा। उसी के हाथ में विश्व का नेतृत्व सौंपना पड़ेगा। जिसके पास जो विशेषता है वही उसे दे सकने में समर्थ हो सकता है। पुरुष के पास जो कर्कशता थी उससे उसने ग्रह युद्ध से लेकर विश्व युद्ध तक की विभीषिकाएं विनिर्मित कर दी और उन्हीं को सुलझाने में हमारी लगभग आधी शक्ति खर्च हो जाती है। अवांछनीयता, अन्याय और अनौचित्य से लड़ने से हमारा जो शक्ति भाग खर्च होता है उसे सृजन में लगाया जा सकना संभव हो गया होता तो आज इस दुनिया की दशा कुछ दूसरी ही होती तथा सतयुग के दृश्य सर्वत्र बिखरे दिखाई पड़ते। नर के नेतृत्व के नजारे चिरकाल से देखते चले आ रहे हैं। उसकी प्रतिभा ने भौतिक दृष्टि से कुछ उपलब्धियां दी हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। नारी के नेतृत्व को अवसर नहीं मिला, यदि मिला होता तो भौतिक उपलब्धियों में संभव है कुछ न्यूनता रह जाती, पर भावनात्मक अभाव कहीं दिखाई न पड़ता। नारी ने अपने नेतृत्व में जो काम संभाला होता उसमें घर के संभालने, संजोने और स्नेह सिक्त करने की भावना रही होती, करुणा और ममता सर्वत्र छलकती होती और जो भी ढांचा खड़ा किया जाता उसमें स्नेह, सद्भाव, सृजन और सम्मिलन के अतिरिक्त दूसरी कोई प्रवृत्ति अग्रसर न हुई होती। पुतना, ताड़का और शूर्पणखाएं तो उनमें भी होती हैं और रक्त का खप्पर भरकर पीने वाली मातंगी तो उनमें भी देखने को मिल जाती हैं, पर वे अपवाद है। स्वाभाविक रूप से नारी का अर्थ दया, करुणा, उदारता, ममता, सेवा, रचना जैसी सत्प्रवृत्तियां ही हो सकती हैं। उसे नेतृत्व का अवसर मिला होता तो संसार में एक भी युद्ध और महायुद्ध न हो सका होता। धरती पर नृशंसताओं, विभत्स घटनाओं से भरी एक भी इतिहास का पन्ना देखने को न मिलता। नारी का स्वाभाविक ढांचा सहृदयता से परिप्लावित है। वह यदि विश्व की व्यवस्था करने का अवसर पा सकी होती तो निसंदेह सर्वत्र आत्मीयता और ममता ही देखने को मिलती। सर्वत्र सृजन ही सृजन हो रहा होता। सर्वत्र सद्भाव और सहयोग ही बिखरा पड़ा होता। नर ने अपने पुरुषार्थ और चातुर्य को कुटिलता में मिलाकर निसंदेह अपनी गरिमा को खो दिया है। समय आ गया है कि उसे पदच्युत किया जाए और नारी को वह अवसर दिया जाए जिससे वह भाव शून्यता के कारण उत्पन्न हुई वर्तमान विभीषिकाओं को हल करने की अपनी योग्यता सिद्ध कर सके। युग निर्माण के लिए नारी को आगे आना और ऊपर उठना होगा। उसके पैरों में बंधी बेड़ियां, हाथों में जकड़ी हथकड़ियां, गले की जंजीरें कटनी चाहिए। अति अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों ने उसकी प्रतिभा को सहस्त्राब्दियों से पैरों तले कुचला है। अब उस दुष्टता का अंत होना चाहिए और सामान्य मानव प्राणी के सभी स्वाभाविक अधिकार उसे मिलने चाहिए जिनका अपहरण निर्लज्जता पूर्वक कर लिया गया है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि नारी मनुष्यता से बहिष्कृत नहीं हो। उसे मनुष्य की तरह जीने का हक है और जो हक नर का है उससे कम किसी भी क्षेत्र में नारी का नहीं होना चाहिए। यदि पतन के गर्त में गिरने की नर को स्वाधीनता है
तो वैसी ही नारी को देने में किसी को आपत्ति न होनी चाहिए। नागरिक अधिकारों की समानता और स्वाभाविकता का उपयोग नर की तरह नारी को भी करने का अवसर मिलना चाहिए। ईमानदारी और न्याय का तकाजा यही है। नर अपनी सुविधा के लिए नारी के प्रति बेईमानी और अनीति भरे प्रतिबंध लगाएं, वह अवांछनीय और असह्य घोषित किया जाना चाहिए। मर्यादाओं और प्रतिबंधों की एक दूरदर्शिता पूर्ण आचार संहिता बनानी चाहिए और उसे पालन करने के लिए नर और नारी को समान रूप से बाध्य होना चाहिए। उसके उल्लंघन का दंड दोनों के लिए ही एक समान निर्धारित किया जाना चाहिए। पक्षपातपूर्ण नियम प्रतिबंधों के समर्थन के लिए जो भी तर्क और प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं, उन्हें अप्रामाणिक और कुतर्क मात्र ठहराया जाना चाहिए। न्याय की, विवेक की, औचित्य की, समानता की मांग देर तक अब न दबाई जा सकेगी, इसलिए अब सामान्य न्यायोचित स्थिति ही पैदा की जानी चाहिए। इसके बिना नारी को अपनी महत्ता और विशेषता को प्रमाणित करने का अवसर कैसे मिलेगा? नवयुग में नारी को विलास सामग्री, रमणी, बंदी, दासी, अपंग, असहाय, पराश्रित और पद दलित स्थिति में पड़ी कराहती हुई नहीं देख सकते। हमारा स्वप्न है कि नारी अगले दिनों अपना स्वाभाविक स्थान प्राप्त करेगी। इतना ही नहीं, वर्तमान भाव संकट को दूर करने के लिए नेतृत्व की बागडोर उसके हाथ में सौंपी जाएगी। नर उपार्जन करेगा और जहां प्रतिरोधक अवसर आएंगे, वहां उसका संघर्षात्मक उपयोग किया जाएगा। भौतिक सृजन वह करें, यह क्षेत्र उसके लिए उपयुक्त भी है और पर्याप्त भी। नारी के हाथ में वे सारे सूत्र सौंप दिए जाने चाहिए जो भाव क्षेत्र से संबंध रखते और प्रभावित करते हैं। शिक्षा पर पूरा अधिकार उसी का होना चाहिए। शिक्षा पद्धति के निर्धारण से लेकर प्रशिक्षण तक का सारा उत्तरदायित्व वह ऐसी अच्छी तरह संभाल सकती हैं कि सज्जनता, सहृदयता, सद्भावना और सहकारिता की सत्प्रवृत्तियों से हर शिक्षार्थी ओतप्रोत दिखाई देने लगे। कला में आज उसकी मजबूरी से लाभ उठाकर उसे कुत्सित स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है। कल जब कला क्षेत्र का नेतृत्व उसके हाथ सौंपा जाएगा, तो शालीनता, उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, मानवता और सद्भावनाओं के अतिरिक्त उस महान मंच की अभिव्यक्तियां नीचे आ ही नहीं सकती। तब कला के केवल मानव अंतरात्मा का स्पर्श करके उसे पशुता से देवत्व की ओर ही अग्रसर करने में संलग्न दिखाई देगी। साहित्य का सृजन महिलाएं करें, कवित्व उनके अंतःकरण से फूटे, संगीत उनकी आत्मा गाए, चित्र उनके सपनों के रंग सजाएं, तो फिर इस धरती पर श्रेष्ठता और सहृदयता के अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी दिख न पड़ेगा। शासन उनके हाथ में सौंपा जाए तो पीड़ितों, शोषितों, पिछड़े हुए परवशों और असहायों को अपने दुखों से निवृत्ति का एक स्वर्गीय स्वप्न साकार होता दिखेगा। जो आतंक, शोषण, भ्रष्टता, अहंकार, कुटिलता और छलना को राजनीति का अंग मानते हैं और उसी आधार पर
शासन सत्ता का उपभोग करते हैं, उन्हें अपना विचार और आचार बदलना होगा। माता अपने असंख्य पुत्रों को इस प्रकार अनर्गल आतंक के कोल्हू में नहीं पीलने देगी। दुष्टता को स्वेच्छा या विवशता से पलायन करना होगा, तब राजनीति को धर्मनीति का पोषक और पूरक बनकर रहना पड़ेगा। समाज की नई व्यवस्था बनाने में नारी का मस्तिष्क और कौशल काम करेगा तो प्रथा परंपराओं में एक अभिनव बसंत का आगमन दिखेगा। तब पुत्री का जन्म दुर्भाग्यपूर्ण न माना जाएगा। तब कन्या का विवाह करने के लिए किसी को पैसा जुटाने और दहेज देने की चिंता न करनी पड़ेगी। तब करोड़ों की संख्या में आज की बंदी और अपंग बनी बैठी महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही होंगी और अपने उत्पादन से संसार की शोभा, सुसज्जा, व्यवस्था और शांति का एक नया ही आविर्भाव कर रही होगी। न्याय जब उनके हाथ में आएगा तो अन्याय का बोलबाला कैसे होगा? चिकित्सा वे करेंगी तब हर रोगी को अपने ऊपर ममता बरसती देखकर दुख को भूल जाने का अवसर क्यों न मिलेगा? तब अस्पतालों के रोगी अपने को स्नेह सिक्त स्वर्ग में पाप तापों से मुक्ति पाने का लाभ क्यों न ले रहे होंगे? जब अध्यात्म और धर्म का नेतृत्व नारी के हाथ में होगा तो प्रपंचियों को अपने झाल जंजाल समेटते ही बनेगा। नए युग के लिए हमें नई नारी का सृजन करना होगा, जो विश्व के भावनात्मक क्षेत्र को अपने मजबूत हाथों में संभाल सकें और अपनी स्वाभाविक महत्ता का लाभ समस्त संसार को देकर नार की दावानल में जलने वाले कोटि कोटि नर पशुओं को नर नारायण के रूप में परिणत करना संभव करके दिखा सकें। नारी के उत्कर्ष वर्चस्व को बढ़ाकर उसे नेतृत्व का उत्तरदायित्व जैसे जैसे सौंपा जाएगा, वैसे वैसे विश्व शांति की घड़ी निकट आती जाएगी। पार्ट 11 समाप्त।